हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वांगशन कैंडम। ये टू हीलिंग हार्ट का पार्ट 12 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंकिंग और वियुषान मिल चुके हैं और वेंकिंग वियुषान को मैंग्याओ का सच बता रही थी। अब आगे वियुषान, जो अभी थोड़ी देर पहले होश में आए थे, अब ये सच मानने को तैयार ही नहीं होना चाहते कि वेंकिंग उन्हें बता रही है कि उनकी मेहनत चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बॉयफ्रेंड मैंग्याओ है। हाँ विंग विंग हाँ 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 वेंकिंग विंग, वो मैंग्याओ है। मैंग्याओ ही था जिसने तुम्हारी थीसिस तुमसे पहले प्रेजेंट कर ली और इसी वजह से वो तुम्हें उस दिन रोक रहा था अपनी थीसिस तुम्हारी थीसिस प्रेजेंट करने से। मैंग्याओ ने तुम्हारी थीसिस को अपना नाम देके लैंड कॉर्पोरेशन में प्रेजेंट कर दिया है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। विंग बैंकिंग को बोलता है, आप झूठ बोल रहे हो। वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। 4 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में थे और थीसिस की बात तो उसने मुझसे अभी कुछ टाइम पहले ही करनी शुरू की है। वो मुझसे ऐसी बात क्यों करेगा? वो मेरी थीसिस नहीं चुरा सकता। आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैंने सिचैन से भी क्रॉस चेक किया है और वेंजाओ ने मुझे बताया कि हाँ, वो तुम्हारी थीसिस पिछले 4 साल से तुमसे बिना पूछे शायद उसे मेल करता था और तुम्हें पता भी नहीं था। बिन, सच बताओ, क्या तुमने अपना पासवर्ड शेयर किया था? हाँ, देखा, तुमने उससे अपना पासवर्ड शेयर किया भरोसे से और उसने क्या किया? उसने तुम्हारी थीसिस अपने नाम पर प्रेजेंट कर दी। नहीं, आपको कोई गलत फहमी है। वो तो मुझे बहुत प्यार करता है। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ अपना फ्यूचर देखता है। वो ऐसा क्यों करेगा? तुम समझ नहीं रहे हो। ये सब उसका प्लान था शुरुआत से। जब तुमने मुझे उसके बारे में बताया था, मुझे तब से उस पर शक था, लेकिन मैं फिर सोचती थी तुम्हारे ट्रस्ट पे कि शायद तुम उसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें 100% बता सकती हूँ कि वो इस प्लान के साथ ही आया था। वो तुम्हारे साथ प्यार के रिलेशनशिप में नहीं बल्कि इस थीसिस के कारण ही आया था। एक बात बताओ, अगर वो तुमसे प्यार करता तो क्यों उसने तुम्हें फोर्स किया कि तुम अपना और उसका रिलेशनशिप सीक्रेट रखो? इसलिए ताकि जब कभी तुम फ्यूचर में आगे आके बोलो कि ये सीरियस तुम्हारी है, तुम्हें और बात से पलट जाए कि वो तो तुम्हें जानता ही नहीं, तो तुम्हारी थीसिस कैसे चुरा सकता है? कोई नहीं जानता कि तुम और मिंग्याओ कहीं से भी कनेक्टेड हो। उसने बहुत प्लान से सब कुछ करा है। वो तुमसे तुम्हारी को और तुम्हारी रिलेशनशिप को सबसे छुपा के रखता था। क्यों? ताकि कभी भी तुम इस चीज को अगर आगे आके बोलोगे तो उसके पास फुल प्रूफ होगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है। वो इसलिए नहीं बोलता था, वो तो इस वजह से था ना क्योंकि वो जानता था कि मैं गे हूँ और उसको सबके सामने गे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हुई थी। आप तो जानते हो ना, आप तुमको तो मैंने बताया था कि स्कूल टाइम में मुझे कितना बुली किया था सबने गे की वजह से। तो हो सकता है वो इसी वजह से वही चीज उसी के मन में वही डर हो, इस वजह से वो नहीं सबके सामने बताना चाहता था। नहीं, तुम क्यों सच सामने होने के बाद भी मानने को तैयार नहीं हो? ये सब उसका प्लान था। इस समय उस रूम में खड़े सब लोग वहीं को देख रहे हैं, जो इतना बड़े धोखे के बाद भी अपने लवर को डिफेंड कर रहा है। वहीं वांग जी पता नहीं क्यों इस समय विंग में अपने आप को देख रहा था। बातें जो वेंकिंग विंग को बोल रही है, ऐसे ही कुछ तो वांग जी के साथ भी हुआ था आज से 12 साल पहले। जिस तरह से मिंग्याओ ने विंग से अपना रिलेशनशिप छुपाने को कहा, ऐसा ही तुम वांग हुई ने वांग जी से करवाया था, ये बोल के कि 6 साल का एज गैप है, लोग गलत सोचेंगे इसलिए वो किसी के आगे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ऐसे ही हम मिंग्याओ ने कि वो लोग गलत उसे ये मानेंगे, उसके लिए ये पब्लिकली एक्सेप्ट करना मुश्किल है, इसी तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं वांग जी को। पता नहीं क्यों इस समय मन में आया कि जो चीज़ उसने 12 साल पहले से ही है, यही चीज़ इस वियुषान के साथ होगी तो सही नहीं रहेगा। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे आगे आगे बोलता है, अच्छा तो तुम्हें डर लगता है कि डॉक्टर वेंकिंग झूठ बोल रही, तो वो क्या है जो तुमने आज अपनी आंखों से देखा? क्या बोलना चाहोगे तुम? आज तुम्हारी आंखों के सामने मिंग्याओ ने मेरी बहन के साथ एंगेजमेंट कर ली, वो क्या था?
वीरूशान जो इस समय बहुत कोशिश कर रहा था बैंकिंग को मनाने की कि नहीं मिंजा सही है, कोई गलत फहमी हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो एकदम से किसी स्ट्रेंजर के बीच में बोलने पे गुस्सा हो जाता है और तुरंत बोलता है, एक्सक्यूज मी, आप होते कौन है मेरे बीच में बोलने वाले? मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी लाइफ सेव की है। ओह, थैंक यू सो मच फॉर दैट मिस्टर, आपने मेरी लाइफ को सेव किया, लेकिन ये हमारी पर्सनल बातें हैं, प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? और हाँ, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो ना। क्यों? आज तुम्हारे सामने मिंजाओ ने मेरी बहन लैन बीमी से एंगेजमेंट नहीं करी? अगर वो तुमसे इतना सच्चा प्यार करता था तो उसने एंगेजमेंट क्यों करी? वो तो मना कर देता। जो अब कुछ भूल नहीं सकता तो गुस्सा अब वांग जी पे उतार देते हैं। वो कुछ भी करे वो मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड का सवाल है, आप होते कौन है बीच में बोलने वाले? आप यहाँ से बाहर जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। देखिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, मुझे किस तरह से कैसे डील करना मैं करूँगा। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी लाइफ है नहीं थी। तुम्हारी लाइफ जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ थी उसे तुमने अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के चक्कर में अभी से कुछ टाइम पहले क्या कहते हैं समुद्र में कूद के खत्म कर लिया था ना। क्या पता अब तक तो तुम्हारी वो लाइफ खत्म भी हो गई होती। वो मैं हूँ जिसने तुम्हें सेव किया है, वो मैं हूँ जिसने तुम्हें उस पानी से बाहर निकाला है और यहाँ लेके आया हूँ। पिछले 6 घंटे से मैं बाहर खड़े होके वेट कर रहा था तुम्हारे जागने का, ताकि तुम्हें ये बात अच्छे से समझा सकूं कि अब ये तुम्हारी लाइफ नहीं है, मैंने इसे सेव किया। तो अब इस लाइफ और तुम्हारे ऊपर मेरा राइट है, ये मेरी लाइफ है और अब तुम वो करोगे जो मैं चाहूँगा। किया? ये बात वहाँ खड़े हुए सब लोग सुन के शॉक में चले जाते हैं कि वांग जी भूल क्या रहा है। क्या आपने मेरी लाइफ सेव की तो क्या आप मेरी लाइफ के ओनर हो जाओगे? एक्सक्यूज मी, कौन सी दुनिया में हो आप? ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने मेरी लाइफ बचाई उसके लिए थैंक यू, बट मैं आपकी बात क्यों मानूंगा? अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? ठीक है, तो रेडी रहो, तुम और डॉक्टर वेंकी दोनों जेल और कोर्ट के चक्कर के लिए। मतलब मैं लांग वांग जी, लैंड कॉर्पोरेशन का CEO, तुम दोनों पे यहाँ से जाते ही केस फाइल करने वाला हूँ कि तुम दोनों मेरी कंपनी की रेपुटेशन गिराने के लिए और मेरी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग होने वाली मेडिसिन की थीसिस को कॉपी करके कोरिया में उसे प्रेजेंट करके वहाँ बिजनेस में करने की सोच रहे थे। इसलिए अब तुम दोनों के ऊपर फ्रॉड और कॉपीराइट का केस होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? एकदम से वैंकिंग बोलते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ये केस फाइल करूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। कल ठीक है, तो मैं सिजोई अंदर हो। सिजोई एकदम से अंदर आता है। अभी के अभी मेरे लॉयर को कॉल करो और बोलो अभी के अभी एक केस फाइल करें डॉक्टर वैंकिंग एंड उनके स्टूडेंट रिसर्चर वीरूशान के नाम पे। सिचैन जो पीछे खड़ा था वो एकदम से परेशान होकर आगे आगे अपने भाई को कुछ बोलने वाला था कि एकदम से वैंकिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और इशारा करके उसे रोक देती है। वैसे तो वांग जी को सबसे ज़्यादा उनका भाई मतलब लैन सिचैन ही समझते हैं, लेकिन आज शायद वैंकिंग ज़्यादा समझ गई है कि वांग जी करना क्या चाहे। वो इस समय एक रिवर्स साइकोलॉजी चला रहे हैं विंग के ऊपर और उन्हें दिख भी रहा है कि वो अच्छा वर्क कर रही है। विंग जो एकदम से सिजुई को वहाँ आके देखता है और डर जाता है, एकदम से बोलता है, एक मिनट मिस्टर लैन, आपको केस फाइल करना है तो मेरे ऊपर करिए, आप डॉक्टर वैंकिंग को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? क्यों ना घसीटूं मैंने, ये तो तुम्हारी मेंटर थी ना। अगर प्रॉफिट होता तो ये भी तो शेयर करती, तो अब जब केस होगा तो दोनों पे होगा। नहीं, आप उन पे केस नहीं करेंगे, मैं करूँगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं उन पे केस ना करूँ तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप इस तरीके से मेरी पूरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपकी कोई स्लेव तो नहीं हूँ। आप मुझे क्लियर कट बताइए आप मुझसे चाहते क्या हैं, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। गुस्से में विंग वांग जी से बोलता है। ओके,
मुझे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी पसंद है। मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। आज से जब तक तुम ये बात प्रूव करोगे कि ये थीसिस तुम्हारी है, ये गोल्डन डॉट तुम्हारी बनाई हुई मेडिसिन, तब तक ये लाइफ और तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी एक्शंस के ऊपर मेरा पूरा राइट होगा। जिस दिन तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम ही ओनर हो इस थीसिस के और तुम ही हो ये गोल्डन डॉट के रियल फाउंडर, उस दिन मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा हमेशा के लिए और ये हमारी डील यहीं खत्म हो जाएगी। थोड़ा सोच के भी एकदम से अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये मेरी रिसर्च है, गोल्डन डॉट मेरी मेडिसिन है, मैंने इसे बनाया है, मैंने अपनी लाइफ, अपने 12 साल लगाए हैं और जिस दिन मैंने आपको ये प्रूव कर दिया वो दिन आखिरी दिन होगा आपका और मेरा एक दूसरे की शक्ल देखने का। उसके बाद मैं आपकी कभी शक्ल नहीं देखूंगा। वांग जी उसकी तरफ आगे बढ़ के हैंडशेक करता है और बोलता है, डील, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का, प्रूफ करो और अपनी लाइफ वापस ले लो। कह के वांग जी वहाँ से जाने लगता है। गेट के पास आके वो एकदम से रुक के पीछे मुड़ के बोलता है, जल्दी ठीक हो जाओ, उसके बाद 24/7 तुम्हें मेरे साथ काम करना है, गेट रेडी। बोल के वो बाहर निकल जाता है। विंग एकदम से पीछे से चीखता है, 24/7 ये मैंने कब बोला? ओ मिस्टर वांग जी रुको, मैं कोई 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैंने सिर्फ तुम्हें प्रूव करने की बात कही है, मैं क्यों रहूंगा 24 घंटे तुम्हारे साथ? जोर जोर से विंग चीखने लगता है और शिचेन और वैंकिंग जो वहाँ बीच में खड़े थे कुछ कहते उससे पहले ही निंगमिंग बोलते हैं कि आप लोग इस समय रूम से बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करना है और तुम थोड़ा शांत हो, मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। विंग को कहकर उसे शांत करते हैं। शिचेन और वैंकिंग इस समय वांग जी विंग के रूम के बाहर आके वांग जी के पास खड़े हैं। तभी वैंकिंग बोलती है, वांग जी ये क्या था? तुमने ये अभी अंदर क्या बोला? ओनर, तुम्हारी मर्जी, तुम कंट्रोल करोगे, पर क्यों? तुम विंग को जानते भी नहीं, बस दूसरी बार उससे मिले हो, एकदम से इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो उससे? वो क्या है ना डॉक्टर वैंकिंग, आज जब विंग आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा था उस समय उसमें मैंने अपने पुराने वर्जन को देखा था, आज से 12 साल पहले वाले वांग जी को मैंने देखा था। सच सामने होने के बाद भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैंने देखा था कि किस तरह से वो अपने प्यार पे कितनी बुरी तरह से ट्रस्ट टूटने के बाद भी उस चीज़ के लिए फाइट कर रहा था, उस डिल्यूशन वर्ल्ड के लिए फाइट कर रहा था जो कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं। इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था जो 12 साल पहले मेरे साथ हुआ वो विंग के साथ हो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि अब आगे क्या होने हो सकता है, क्या हो सकता है आगे। शिचेन पूछते हैं, डिप्रेशन। अगर विंग इस समय अपने उस प्यार के बारे में और मेंग्याओ के चीटिंग के बारे में सोचता रहेगा तो वो पहले माइनर, उसके बाद मिडिल और उसके बाद मेजर डिप्रेशन में चला जाएगा और हो सकता है कि ये आगे जाके उसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का लीड करते। इसलिए मैंने चाहा कि मैं उसे यहीं पे कंट्रोल कर दूं। तुम कहना क्या चाहते हो डॉक्टर वैंकिंग? आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो कि पेशेंट या इंसान जब किसी बहुत बड़ी शॉक में चला जाता है तो किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। आप अच्छे से जानते हो अगर किसी इंसान के दिमाग में एक बार सुसाइडल थॉट आ जाता है तो हो सकता है उसके दिमाग में दोबारा भी आ सके। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उस इंसान का उस पर्टिकुलर टॉपिक से ध्यान भटका दें। मैंने सिर्फ यही करा, मैंने विंग का ध्यान उसके उस पेन, उसके उस धोखे, उसके प्यार को उससे दूर होने वाली टॉपिक से हटा के उसका ध्यान उसकी रिसर्च रिपोर्ट वापस उसकी अप्रूव करने पे लगा दिया। अब विंग अपने पेन से बाहर निकल के अपने आप को मुझे प्रूव करने में लग जाएगा और इससे उसके दिमाग में ये सुसाइडल थॉट दोबारा नहीं आएगा। वाओ,
मैं मान गई तुम्हें वो। लांग वांग जी एकदम से इम्प्रेस होके वैंकिंग बोलती है और जाके उसके कंधे पे हाथ थपथपाने लगती है। वांग किसी कभी किसी का फिजिकल टच पसंद नहीं तो एकदम से पीछे होके खड़ा हो जाता है। मैंने सुना था कि तुम एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन हो, तुम्हारे स्ट्रेटेजी और प्लानिंग का कोई तोड़ नहीं है और आज तो मैंने आंखों से देख लिया। क्या बात है। इस समय हम सब वहाँ खड़े थे पर हमारे दिमाग में ये थॉट आया ही नहीं। तुमने तो जैसे फ्यूचर ही देख लिया। इतनी अच्छी फ्यूचर के बारे में सोच के डिसीजन लेने की पावर सिर्फ तुम्हारे पास है। आई सल्यूट यू लांग वांग जी। एकदम से जगह अपनी दोनों अपने राइट हैंड से वांग जी को सल्यूट करती है। एकदम से वैंकिंग का ये बदला हुआ रूप देखे सिचैन के चेहरे पे एक छोटी सी हंसी आ जाती है। लेकिन वो एकदम एक बात जानना चाहता था कि उसके भाई ने ऐसा क्यों कहा कि 12 साल पहले वो भी इस बात से गुजरा है। क्या वो 12 साल पहले अपने गुस्से में अपने भाई के बारे में ना जानने की जिद में कहीं कोई बहुत बड़ी चीज अपने भाई की लाइफ से मिस तो नहीं कर रहा है। इस थॉट में सिचैन इस समय है। तभी इससे पहले सिचैन वांगी से कुछ पूछता पीछे से नी मिंजू आते हैं और वैंकिंग और सिचैन को विंग की तबीयत के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि विंग की लंग्स अब पूरी तरह से पहले की तरह फंक्शनल वर्क कर रही हैं तो वो आउट ऑफ डेंजर में है। हाँ, बैक इंजरी बहुत बुरी तरह से मतलब घाव बिगड़ गए हैं तो उन्हें और 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तभी वैंकिंग बोलती है बताया उसने कि कैसे हुई से बैक इंजरी। हाँ, उसकी किसी आंटी ने गुस्से में भर के उसको मैडम यू है या कौन है आई डोंट नो उसे हंटर से मारा जिसके कारण उसे इतनी बुरी जख्म हुई। मैडम यू उस औरत का तो मैं खून कर दूंगी। समझती क्या है वो अपने आप को? इतनी हिम्मत! अपने आप को कोई मैन क्वीन समझती है? क्या समझती है? क्वीन विक्टोरिया है वो, किसी को भी पनिशमेंट देगी, इतनी बुरी तरह से मारेगी। सिचैन जो अभी थोड़ी देर पहले वैंकिंग खुशी की हो रही थी वो एकदम से गुस्सा में आ जाए देख के डर जाते हैं क्योंकि वो वैंकिंग का गुस्सा पूरी दुनिया जानती है कितना खतरनाक है। तुरंत वैंकिंग को कंट्रोल करने लगते हैं और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। अरे तुम मैडम यू को छोड़ो, तुम इस समय विंग को सोचो। जब तुम जाओगी कोरिया देख लेना ना मैडम यू को। इस समय तुम्हारा सारा ध्यान तुम विंग पे लगा। जाओ उसे चेक करो अंदर वो ठीक है या नहीं। वैंकिंग जिसे इस समय बहुत गुस्सा है मैडम यू पे लेकिन वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट ना करके विंग की तरफ चले जाती है। नी मिंजू भी वहाँ से चले जाते हैं। इस वक्त में कॉरिडोर में 2 लोग हैं, वांगी और उसके बड़े भाई सिचैन। सिचैन आज वो काम करना चाहते हैं जो वो 12 साल पहले ना कर पाए। वो आज अपने भाई से वो सवाल पूछना चाहते हैं कि उसके भाई ने उन्हें क्यों धोखा दिया और वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था 12 साल पहले वांगजी के साथ, जो वांगजी ने अभी बोला कि वो भी 12 साल पहले ये जगह था। क्या उसके भाई ने भी कुछ इस टाइप के अटेम्प्ट किया था? ये क्वेश्चन है जो इस समय सिचैन के मन में है। और मेरा फैन फिक्शन का इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ। सो कल देखेंगे सिचैन और वांगजी के बीच में जो बातें होंगी, क्या वांगजी सिचैन को सच बताएंगे और क्या जो ये ओनरशिप ली है वांगजी ने विंग की लाइफ में वो किस तरीके से कैसे आगे हमारी स्टोरी बढ़ाएगी। ये सब देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड गाइस मैं ऑलमोस्ट हाफ स्टोरी तक आ चुकी हूँ फर्स्ट सीजन के, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा रिव्यू दीजिए कि मेरी स्टोरी लाइन आपको कैसी लग रही है, क्या जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू।